हमने एंशंट इंडिया का पूरा हिस्ट्री ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अब हम एंशंट इंडिया का आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं। जितना भी आर्किटेक्चर डेवलप हुआ एंशंट इंडिया में उसको हम एक साथ पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर था, स्पेशली अगर हम टेम्पल्स की बात करें, केव आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, स्तूपा आर्किटेक्चर है, बहुत अलग अलग तरह के आर्किटेक्चर हैं। अभी हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करने वाले हैं, आगे हम बाकी सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो वो अलग अलग तरीक़ों से बिल्ड किया गया, अलग अलग तरीके से टेम्पल्स को बिल्ड किया गया, इसलिए डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर उभर के आए उस टाइम पे। तो जो दो मेजर स्टाइल्स थे वो थे नागरा स्टाइल एंड द्राविड़ा स्टाइल। नागरा स्टाइल नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट था और जो द्राविड़ा स्टाइल था वो साउथ इंडिया में प्रेवलेंट था। और इसी में इन दोनों की कल्मिनेशन से जो निकल के आया टेम्पल आर्किटेक्चर वो था वेसारा स्टाइल। इसमें नागारा और द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर दोनों की फीचर्स थे। ठीक है, अब इनके बीच का डिफरेंस हम देखेंगे। तो इस पिक्चर से आप देख सकते हैं कि कैसा जो होता है वो द्रविड़ा स्टाइल का टेम्पल कैसा दिखता है और नागारा स्टाइल का टेम्पल कैसा दिखता है। ठीक है, अब इसमें फ़र्क क्या होता है? सबसे पहला फ़र्क तो ये, जो नागरा स्टाइल है वो हमें मेनली नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलता है और द्रविड़ा स्टाइल जो है वो साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। और यहाँ का जो शिकारा होता है, शिकारा ये जो टॉप वाला एरिया, ठीक है, ये थोड़ा सा कर्व होता है। और ये कैसा होता है? ये पिरामिडल होता है, पिरामिडल। ठीक है, ऐसे पिरामिड शेप का होगा। और इसमें कैसा होगा? इसमें नागरा में होगा थोड़ा कर्व होगा। ठीक है, शिकारा जो होता है वो सबसे प्रोमिनेंट होता है। शिकारा ये है, शिकारा का मतलब होता है जिसके अंदर भगवान, इसके नीचे कहीं भगवान है। ठीक है, इसके नीचे ही डीएटी, जो मेन डीएटी हैं टेम्पल के, वो इसके नीचे ही रखे गए हैं। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा हाई होगा, सबसे ज़्यादा हाइट होगी। देखिए, आप देख सकते हैं कि इन सब की आगे वाले की हाइट कम है और इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो द्राविड़ा स्टाइल है वहाँ पर जो विमाना होता है वो प्रोमिनेंट तो होता है, ये रहा विमाना। ठीक है, लेकिन वो लोअर होता है इससे, गोपुरम से। गोपुरम क्या होता है? गेटवे होता है। तो यानी इससे आप यहाँ से कहीं आप एंटर करते हैं और ऐसे सीधे सीधे जाते हैं और यहाँ ये है टेम्पल और यही है मेन डीएटी, यहीं पे रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये ज़्यादा बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे जहाँ पे मेन डीएटी को रखा जाता है उसको विमाना कहते हैं, यहाँ पे उसको शिकारा कहते हैं। ठीक है, शिकारा बड़ा होता है, विमाना छोटा होता है। किससे छोटा होता है? गोपुरम से छोटा होता है। ठीक है, इसके अंदर मेनली एक ही डीएटी होते हैं, इस चीज़ के अंदर एक ही डीएटी को रखा रहेगा। इसके अंदर कई सारी डीएटीज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टेम्पल बस ऐसे स्टार्ट हो गया, सीढ़ियाँ लगी हैं, स्टार्ट हो गया, कोई ऐसे यहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं है। ठीक है, लेकिन जो द्राविड़ा स्टाइल है यहाँ पे आप देखिए ये पूरा एक बाउंड्री वॉल, हर चारों तरफ एक पूरा वॉल के अंदर जो होता है वो टेम्पल एनक्लोज्ड होता है। ठीक है, तो मैसिव बाउंड्री वॉल्स होती हैं इन द्राविड़ा स्टाइल एंड देयर आर नो एनक्लोजिंग वॉल्स इन द नागरा स्टाइल। ठीक है, देन एंट्रेंस गेटवे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई ऐसा सिंपल सा एंट्रेंस होता है, कई बार नहीं ही होता है कोई एंट्रेंस गेटवे, डायरेक्ट सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। सो द एंट्रेंस गेटवे इज़ वेरी स्मॉल और लेस ऑर्नेट, बट द एंट्रेंस गेटवे इन द द्रविड़ा स्टाइल आर लार्ज एंड वेरी ऑर्नेट। ऑर्नेट मतलब उस पर बहुत ज़्यादा कार्विंग्स कर रखी होंगी, बहुत अच्छे से उसको सजाया होगा। ठीक है, और ये जो यूजुअली होता है रेस्ड प्लेटफॉर्म पे सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर जाना होता है, उसके बाद मंदिर होता है। यहाँ पे ही ग्राउंड लेवल पे ही होता है, मंदिर जो होता है वो ग्राउंड लेवल पे होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नागरा स्टाइल टेम्पल है, ये इसके अगर एग्जांपल्स हम देखें तो इसमें सबसे मेजर जो एग्जांपल है वो खजुराहो कंदरिया महादेव टेम्पल है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इसका बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर में एक मेजर प्रोमिनेंट एग्जांपल है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसको किसने बिल्ड किया था। ठीक है, तो जो नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर था वो मेजरली गुप्ता पीरियड के टाइम पे डेवलप हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गुप्ता पीरियड के टाइम पे डेवलप हुआ था। ठीक है, और जो द्राविड़ा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर था वो चालुक्यास के टाइम पे डेवलप होता है। ठीक है, और जो वेसारा स्टाइल है वो चालुक्य और होसाला मिलके इसको डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन सी टेम्पल किसके टाइम पे डेवलप हुई। अब इसके एग्जांपल्स भी आपको पता होना चाहिए, खजुराहो, भितरगांव, लिंगराज, कोणार्क, मोधेरा, ये जो टेम्पल्स हैं ये नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर। इसमें पंचायतन लेआउट कॉमन है। पंचायतन लेआउट क्या होता है? मतलब एक बीच में एक मेन भगवान होंगे और इनके चारों तरफ और डीएटीज होंगे। ठीक है, तो ये 5 डीएटीज हो गए ना, इसलिए पंचायतन। पंचायतन मीन्स कंटेनिंग 5। ओके, सो दिस इज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ नागारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर। ओके, सो अब द्राविड़ा के आपको पता होना चाहिए, बृहदेश्वरा टेम्पल है, कैलाश टेम्पल है, फिर वेसारा के भी कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए, होसालेश्वर टेम्पल है, चिनकेसवा टेम्पल है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ भी अटैच करी हैं, आप एक बार ये फ़ोटोज़ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंदरिया महादेव टेम्पल, सन टेम्पल कहाँ पे है, ये स्टेट आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ इन मध्य प्रदेश।
This is in Odisha. Lingranj temple is in Bhubaneswar, Odisha. Badrinath temple is in Deogarh, झारखंड. सोमनाथ टेम्पल इज़ इन गुजरात. ठीक है. और सिमिलरली आपको पता होना चाहिए कि जो मेजर द्राविडियन टेम्पल्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं. बृहदेश्वरा टेम्पल हमने देख लिया, ये तमिलनाडु में है. मीनाक्षी टेम्पल जो है वो मदुरई तमिलनाडु में है. श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल तमिलनाडु में है. विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी कर्नाटका में है. पद्मनाभ स्वामी टेम्पल केरला में है. ठीक है. तो बस ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड. ओके. अब हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर से. शिकारा जो कि मैंने आपको बताया था, ये कर्वी रीनल टावर होता है. कर्वी किस पे होगा? कर्व किस में है? नागरा में. ठीक है. और उसमें पिरामिड है. ठीक है. साउथ वाली जो टेम्पल्स हैं, द्राविड वाली जो टेम्पल्स हैं, उसमें क्या है? उसमें पिरामिड है. और नॉर्थ नागरा टेम्पल्स जो हैं उसमें शिकारा है और वो कर्वी है. ठीक है. कर्वी लीनियर है. ठीक है. तो कर्वी लीनियर टावर राइजिंग ओवर द सैंक्टम. सैंक्टम इज द प्लेस वेयर द मेन डेटी हाउसेस. ठीक है. जहाँ पे मेन डेटी को रखा जाता है उसको सैंक्टम कहते हैं. ठीक है. तो ये आपको पता चल गया शिकारा का मतलब क्या होता है. सिमिलरली विमाना क्या होता है? ये पिरामिडल टावर है. ये द्राविडा स्टाइल टेम्पल में होता है. गर्भगृह क्या है? जहाँ पे इनर मोस्ट चैम्बर होता है विच हाउसेस द मेन डीएटी. देन देयर इज जस्ट अ सेकेंड. ओके. देन देयर इज मंडपा. मंडपा क्या होता है? एक पिलर्ड हॉल है जो सैंक्टम के सामने, गर्भगृह के सामने जो हॉल होता है उसको मंडपा कहते हैं. ठीक है. यहाँ पे लोग खड़े होके पूजा करते हैं. ठीक है. गोपुरम क्या होता है? गोपुरम होता है एंट्रेंस गेटवे होता है. द्रविडियन टेम्पल्स में मेनली हमें देखने को मिलता है. फिर पंचायतन क्या है? ये एक ऐसा टेम्पल स्टाइल है जहाँ पे सेंट्रल श्राइन इज सराउंडेड बाय 4 सब्सिडरी श्राइन्स. हम ये देख चुके हैं. इसके एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं. तो कंडरिया महादेव टेम्पल है, ब्रह्मेश्वर लिंगराज टेम्पल है, 10 अवतारा टेम्पल है. तो बेसिकली जितने भी टेम्पल्स नागरा स्टाइल में हैं वो जनरली पंचायतन स्टाइल में भी हैं. ठीक है. चैत्या हमें पता है कि क्या होता है. ये बुद्धिस्ट प्रेयर हॉल है. विहारा क्या है? बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है जहाँ पे मॉन्क्स रेस्ट करते हैं. ठीक है. स्तूपा क्या होता है? स्तूपा एक ऐसा हेमीस्फेरिकल माउंड है. हेमीस्फेरिकल मतलब ऐसा कुछ. ठीक है. हेमीस्फेरिकल माउंड है विच एंश्राइन्स द रेलिक्स ऑफ द बुद्धा. ठीक है. रेलिक्स ऑफ द बुद्धा मतलब बुद्धा के जो अवशेष हैं वो स्तूपा में रखे गए हैं. तोराना क्या होता है? तोराना एक ऑर्नामेंटल गेटवे है. ऑर्नामेंटल गेटवे होता है मतलब ऐसे गेटवे होगा और इस पर बहुत सारे कार्विंग्स करी होंगी. ठीक है. और ये मेनली सांची स्तूपा में पॉपुलर है. सांची स्तूपा में हमें तोराना देखने को मिलता है. ठीक है. फिर रथ, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. अब हाँ, अब कुछ टेम्पल्स आपको पता होने चाहिए कौन सी टेम्पल किसने बिल्ड करी है. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट खजुराहो ग्रुप. जो खजुराहो ग्रुप है पूरा, खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर्स में, उसके अंदर कई सारे टेम्पल्स आते हैं. तो इसको वो चंदेला डायनेस्टी ने बिल्ड किया था और ये मध्य प्रदेश में है. ठीक है. ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. अब ये इसमें लगभग 85 टेम्पल्स हैं, नागरा स्टाइल में हैं. ठीक है. और वैष्णव, शिव, शक्ति, जैन फेथ से रिलेटेड टेम्पल्स हमें यहाँ पे पाए जाते हैं. 85 टेम्पल्स थे पर अभी एग्जिस्ट 20 से 25 ही करते हैं. ठीक है. तो खजुराहो के बारे में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है. कौन से स्टेट में है, किस डायनेस्टी ने बिल्ड किया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और कौन से भगवान से रिलेटेड है. ठीक है. कौन सा टेम्पल आर्किटेक्चर है. ठीक है. नागरा स्टाइल है. फिर कंदड़िया महादेव टेम्पल है. ये भी खजुराहो का पार्ट है. खजुराहो का पार्ट है यानी चंदेला ने बिल्ड किया होगा, एमपी में है. ठीक है. और ये लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट टेम्पल है एट खजुराहो. सबसे मेन टेम्पल जो है वो कंदड़िया महादेव टेम्पल है खजुराहो में. ठीक है. इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. वेरी वेरी महादेव, लॉर्ड शिवा आपको पता ही होगा. ठीक है. और इट इज़ कंसिडर्ड एज द पिनाकल ऑफ द चंडेला आर्किटेक्चर. पंचायतन लेआउट है इसका. ठीक है. देन आता है मतंगेश्वरा टेम्पल. ये भी खजुराहो का ही पार्ट है. ये भी डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा में. तो मोस्टली जो खजुराहो के टेम्पल्स हैं वो लॉर्ड शिवा को ही डेडिकेटेड हैं. ठीक है. और ये हाँ, तो बस इतना इंपॉर्टेंट है. इससे चौसठ योगिनी टेम्पल, ये भी खजुराहो का पार्ट है. ठीक है. ये जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल है एट खजुराहो, यानी सबसे जो पुराना टेम्पल है वो है 64 योगिनी टेम्पल. ठीक है. और यहाँ पे 64 योगिनियों की पूजा होती है. ठीक है. इसीलिए इसका नाम है 64 योगिनी टेम्पल. ठीक है. फिर आ जाते हैं सन टेम्पल विच इज़ इन मोधेरा. ठीक है. इट वॉज बिल्ट बाय चालुक्य डायनेस्टी. तो अभी तक जो खजुराहो और ये सब टेम्पल्स थे चंदेलाज ने बिल्ड किए थे और जो ये सन टेम्पल है इसको चालुक्य ने बिल्ड किए थे. ठीक है. सोलंकी डायनेस्टी या चालुक्य डायनेस्टी भी कहते हैं. कहाँ पे है ये सन टेम्पल? गुजरात में है. ठीक है. नागरा स्टाइल है ये भी. बस इतना पता होना चाहिए आपको. कोणार्क सन टेम्पल ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है. इसको किसने बिल्ड किया था? नरसिम्हदेव ने बिल्ड किया था जो कि गंगा डायनेस्टी के थे. ठीक है. बस डायनेस्टी और अगर कोई प्रोमिनेंट रूलर है तो आप उसका नाम आपको पता होना चाहिए. ठीक है. इट इज़ कंसीव्ड एज अ जायंट स्टोन चैरियट विथ 12 पेयर्स ऑफ ऑर्नामेंटेड व्हील ड्रैग्ड बाय 7 हॉर्सेस. ठीक
ठीक है। तो आप कोणार्क सन टेम्पल देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक व्हील दिखेगा और उसके आगे 7 घोड़े दिखेंगे जो इसको खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोमिनेंट फीचर वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये ऐसे पूछ सकते हैं कि ये फीचर हमें किस टेम्पल में देखने को मिलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, ठीक है, इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोणार्क सन टेम्पल के बाद देन देर इज लिंगराज टेम्पल विच इज इन भुवनेश्वर ओडिशा. इट इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. Okay, and it is built in Nagara style temple architecture. Okay, it is among the tallest temples in Odisha. Not important, only important fact is that it is built in Nagara style and it is in Odisha, dedicated to Shiva. Then Jagannath temple, Jagannathpuri Odisha में है. गंगा डायनेस्टी ने इसको बिल्ड किया था, नागरा स्टाइल में है, ठीक है. और लॉर्ड जगन्नाथ यानी कि कृष्ण जी को डेडिकेटेड है. और रथ यात्रा, एनुअल रथ यात्रा होती है, अभी हुई थी कुछ समय पहले, आपको पता होगा, ठीक है. देन भितरगांव टेम्पल है. भितरगांव टेम्पल जो है वो कानपुर यूपी में है. जो यूपी की हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको पता होना चाहिए, ठीक है. भितरगांव टेम्पल ये भी नागरा स्टाइल में है. देन दश अवतारा टेम्पल, ये दियोगढ़ में है विच इज़ इन यूपी. ये पंचायतन स्टाइल में है. इट इज़ डेडिकेटेड टू विष्णु. दश अवतारा टेम्पल इज़ डेडिकेटेड, विष्णु के ही अलग अलग अवतार हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि दश अवतार विष्णु, ठीक है. देन कैलाश टेम्पल, कैलाश टेम्पल एलोरा केव्स में है जो कि महाराष्ट्र में है. इट इज़ द लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक रॉक कट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड. It is very very important. Okay, so Ellora caves are the largest single monolithic rock cut structure. यानी एक ही स्टोन को काट के उससे बनाया गया है, ठीक है. मोनोलिथिक रॉक कट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, कैलाश टेम्पल विच इज़ इन महाराष्ट्र. और इसको किसने बिल्ड किया था? इसको राष्ट्रकूटाज ने बिल्ड किया था. राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन ने इसको बिल्ड किया था. और ये द्राविडन स्टाइल में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो कैलाश टेम्पल है इट इज़ इन द्राविडन स्टाइल. देन विरूपक्षा टेम्पल, विरूपक्षा टेम्पल कहाँ पे है? विरूपक्षा टेम्पल इज़ इन कर्नाटका, हम्पी. और इसको विजयनगर एम्पायर ने इसको बिल्ड किया था. ओके, इट इज़ डेडिकेटेड टू शिवा. होसालेश्वरा टेम्पल जो है होसाला डायनेस्टी ने इसको बिल्ड किया था, ये भी कर्नाटका में है, ठीक है. यहाँ पे स्टार शेप कुछ ऐसा प्लान है, स्टार शेप प्लान है. सॉरी आई कैन नॉट गेट द फिगर राइट, ठीक है. यहाँ पे ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है. ऐसा कुछ स्टार शेप का प्लान आता है, ठीक है. और इसी के ऊपर टेम्पल बना हुआ है. तो ग्राउंड प्लान जो है इसका स्टार शेप्ड है. ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये फीचर कई बार पूछा जाता है, ठीक है. सो ओके, फिर देन इज चन्नकेश्वरा टेम्पल. ये कहाँ पे है? ये भी होसाला डायनेस्टी ने बिल्ड किया था, ये भी कर्नाटका में है. और इट इज़ ऑल्सो डेडिकेटेड टू विष्णु. देन वृद्धेश्वरा टेम्पल, ये तमिलनाडु में है, तंजौर में है. चोला डायनेस्टी के राजा वन ने इसको बिल्ड किया था. इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल. जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स हैं इनको एक साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है. जो खजुराहो टेम्पल हैं, ग्रुप ऑफ जो खजुराहो टेम्पल्स हैं उनको भी एक साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टेम्पल मिला. तो किसी एक टेम्पल को नहीं, पूरे ग्रुप को ही मिला हुआ है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का वो, ठीक है. देन देर इज एलिफेंटा केव. एलिफेंटा केव इज इन महाराष्ट्र. इट इज़ बिल्ड बाय द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. ओके. Then there is Dilwara Jain Temple. It is in Mount Abu, Rajasthan. It is built by चालुक्य. चालुक्य के एक फ्यूडेटरी थे विमल शाह, उन्होंने इसको बिल्ड किया था, ठीक है. फिर हमने सारी टेम्पल्स देख ली हैं. यहाँ पे एक टेम्पल और बची है जो आपको पता होना चाहिए, पालीताना टेम्पल. ये गुजरात में है. ये एक जैन टेम्पल है और मेजर जैन पिलग्रिमेज साइट भी है, ठीक है. तो हमने सारी देख ली. जो ऊपर वाली है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या आपको पता होना चाहिए किसी भी टेम्पल को? अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए? पहली बात तो टेम्पल का नाम पता होना चाहिए. फिर कौन से किंग या डायनेस्टी ने उसको बिल्ड किया ये आपको पता होना चाहिए. फिर नागरा स्टाइल में है, द्राविडन स्टाइल में है, ये आपको पता होना चाहिए. फिर कौन से गॉड हैं वहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए. और कोई अगर एक इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फीचर है तो वो उस टेम्पल से रिलेटेड पता होना चाहिए, ठीक है. जैसे अभी हमने देखा एक स्टार लाइक प्लान, ग्राउंड प्लान है होसालेश्वरा टेम्पल का, ठीक है. तो बस ऐसी ही चीज़ें आपको टेम्पल से रिलेटेड पता होना चाहिए. अब हम कुछ केव आर्किटेक्चर देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अजंता केव्स जो हैं ये महाराष्ट्र में है. एलोरा केव्स भी महाराष्ट्र में है. एलिफेंटा केव्स भी महाराष्ट्र में है. कार्ले केव्स भी महाराष्ट्र में है. भाजा केव्स भी महाराष्ट्र में. और नासिक इज़ इन महाराष्ट्र ओनली, तो ये भी महाराष्ट्र में है. तो आप देख सकते हैं कि जो मेजर केव्स जो हैं जो हमें पता होनी चाहिए वो महाराष्ट्र में. अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कार्ले, ठीक है, भाजा एंड नासिक केव्स, ठीक है. अब हम आ जाते हैं कि कौन सी केव्स किस
रिलीजन को डेडिकेटेड हैं। तो जो अजंता केव्स हैं वो बुद्धिस्ट को डेडिकेटेड हैं। एलोरा केव्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ डेडिकेटेड टू ऑल थ्री, बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदुइज्म, ठीक है। और ये वाका टाका अजंता केव्स जो है वाका टाका पीरियड में डेवलप की गई थी, ठीक है। इट हैज़ 30 रॉक कट केव्स इन अ हॉर्स शू शेप ऑन द वघोरा रिवर। कौन से रिवर के अराउंड है ये भी आपको पता होना चाहिए, वघोरा रिवर के अराउंड है, ठीक है। यहाँ पे म्यूरल पेंटिंग्स पाई जाती हैं। जब हमने बुद्धिज़्म पढ़ा था तो हमने ये सब चीज़ें देखी थी, ठीक है। म्यूरल पेंटिंग्स पाई जाती हैं, पद्म बोधिसत्वा, पद्म पानी और जटाका स्टोरी से रिलेटेड म्यूरल पेंटिंग्स हमने यहाँ पे देखी है, ठीक है। इट इज़ अ यूनेस्को साइट, ठीक है। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा तीनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों महाराष्ट्र में है, एक बुद्धिज़्म को डेडिकेटेड है, एक तीनों को डेडिकेटेड है, और एलिफेंटा जो है वो हिंदुइज्म को डेडिकेटेड है, ठीक है। हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म दोनों को डेडिकेटेड है, मेनली हिंदुइज्म को है, ठीक है। और ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने इसको बिल्ड किया था। ये चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कार्ले केव्स के बारे में देख लेते हैं। ये भी बुद्धिज़्म को डेडिकेटेड हैं, ये तीनों ही बुद्धिज़्म को डेडिकेटेड हैं, कार्ले, भाजा एंड नासिक। तो आप देख सकते हैं कि जो एलोरा है, जो एलोरा और एलिफेंटा है, इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो जितनी भी केव्स हैं महाराष्ट्र में वो सब बुद्धिज़्म को डेडिकेटेड हैं। एलोरा में भी बुद्धिज़्म है और एलिफेंटा में भी बुद्धिज़्म है, बस एलोरा में हिंदुइज्म और जैनिज्म दोनों और देखने को मिलता है और एलिफेंटा में भी हिंदुइज्म देखने को मिलता है, ठीक है। तो बुद्धिज़्म तो सब में ही है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बस। अब आ जाते हैं बराबर केव्स बिहार में हैं, आजीविका सेक्ट को डेडिकेटेड हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोमस ऋषि केव भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज डोनेटेड बाय द एम्परर अशोका। देन आ जाते हैं उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स, ये उड़ीसा में है, ये जैन्स को डेडिकेटेड है। पहली अभी हमें दिखाया जो जैन्स को डेडिकेटेड हो, ठीक है। उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स, इट इज़ डेडिकेटेड टू जैनिज्म बाय द किंग खारावेला, ठीक है। किंग खारावेला कौन से थे? ये कलिंगा किंग थे खारावेला, और इन्हीं को अशोका ने हराया था, ठीक है, कलिंग वॉर में। कन्हेरी केव्स जो हैं, कन्हेरी केव्स कहाँ पे हैं? ये भी मुंबई में हैं, और ये बुद्धिस्ट मुंबई यानी महाराष्ट्र में बुद्धिज़्म को डेडिकेटेड हैं। जितनी भी महाराष्ट्र में हम देख सकते हैं कि सब बुद्धिज़्म को ही डेडिकेटेड हैं। बादामी केव्स कहाँ पे हैं? ये कर्नाटका में हैं, और हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज़्म सबको डेडिकेटेड हैं। बादामी इसको किसने बिल्ड किया था? चालुक्याज ऑफ वटापी, चालुक्याज ऑफ वटापी जो, या फिर बादामी भी कहते हैं, बादामी भी कहते हैं इनको। इस बादामी केव्स को चालुक्याज ने ही बिल्ड किया था, कर्नाटका में है। तो बादामी केव्स और एलोरा केव्स ये मिक्स ऑफ ऑल थ्री रिलीजन्स हैं, ओके। बाग केव्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ इन मध्य प्रदेश, इट इज़ ऑल्सो डेडिकेटेड टू बुद्धिज़्म, ठीक है। इट इज़ फेमस फॉर केव पेंटिंग्स। अब हम स्तूपास देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्तूपास जो हैं। एक है सांची स्तूपा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही एसीपी में इसलिए क्वेश्चन आते हैं। कहाँ पे है ये? एमपी में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। अशोका ने इसको बिल्ड किया था और इसको एनलार्ज किया था शुंगास ने, ठीक है। यहाँ पे ऑर्नामेंटल तोरानाज हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि गेटवेज देखने को मिलता है। और इसमें जो जटाका स्टोरीज़ हैं, जो ऐसे स्तूपा बना हुआ है और इसके अराउंड जो एक रेलिंग बनी हुई है, इस रेलिंग पे हमें ऐसे मोटिव्स देखने को, ऐसे आर्किटेक्चर देखने को मिलता है जो कि जटाका स्टोरीज से रिलेटेड है, ठीक है। इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ओके। देन अमरावती स्तूपा, इट इज़ इन आंध्र प्रदेश, और ये कृष्णा रिवर पे है, ठीक है। और ये सतवाहनास के टाइम पे बना था, ठीक है। देन बरहुत स्तूपा एमपी में है, ठीक है। बोरोबुदुर स्तूपा, इट इज़ इन इंडोनेशिया, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा, इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया था। और बाकी जो इंडिया में है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो बरहुत स्तूपा जो है यहाँ पे फेमस फॉर स्कल्प्टेड ड्रेनिंग्स एंड गेटवेज डिपिक्टिंग जटाका, सॉरी ये सांची स्तूपा का नहीं था जो भी मैं फीचर बता रही थी कि जटाका स्टोरीज ड्रेलिंग्स पे डिपिक्टेड है, ये बरहुत स्तूपा का है, दोनों एमपी में है, सॉरी आई गॉट कन्फ्यूज। सो इट इज़ इन एमपी बरहुत स्तूपा, ओके। सो अब हम आ जाते हैं कुछ पल्लवा रॉक कट आर्किटेक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो पल्लवा ने बिल्ड करी थी और उनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये जो पल्लवा डायनेस्टी थी, इसका जो कैपिटल था वो था महाबलीपुरम, और ममल्लापुरम भी कहते हैं, और ये तमिलनाडु में था, ठीक है। तो पल्लवा डायनेस्टी तमिलनाडु में फ्लरिश कर रही थी, ठीक है। और जो टेम्पल्स, ये महाबलीपुरम टेम्पल्स जो हैं ये बनाई गई हैं अंडर द पल्लवा किंग नरसिम्हा I, ठीक है। इनको ममल्ला भी कहते थे, ठीक है।
फिर हम आ जाते हैं कि ये 5 रथ हैं यहाँ पे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मोनोलिथिक रॉक कट चैरियट टेम्पल्स हैं, 5 टेम्पल हैं। इसमें कौन कौन से हैं? ये धर्मराज रथ है, भीम रथ है, अर्जुन रथ है, नकुल सहदेव रथ है और द्रौपदी रथ है। ठीक है, द्रौपदी रथ इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल 5। ठीक है, तो ये 5 रथ हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल सहदेव एक साथ है और द्रौपदी अलग से। ठीक है, तो ये 5 चैरियट्स हैं, इसी पे ये टेम्पल बेस्ड है। ठीक है, फिर एक और है टेम्पल, शोर टेम्पल है। शोर टेम्पल इट वाज बिल्ड बाय नरसिम्हा वर्मन सेकंड। ठीक है, जो ये पंचरथ टेम्पल थे ये दे वर बिल्ड बाय नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट एंड द शोर टेम्पल इज बिल्ड बाय नरसिम्हा वर्मन सेकंड। ठीक है, इनको राजसिम्हा भी कहते थे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो बाहर हैं, अंकोर वाट कंबोडिया में है, ये बोरोबुदुर हमने देख लिया, ये इंडोनेशिया में है। ठीक है, अब कुछ जो चीज़ें वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, ये सब महाराष्ट्र में हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। सांची स्तूपा इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट इज़ इन मध्य प्रदेश। देन ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, अभी हमने देखा 3-4 टेम्पल्स हैं, 3 टेम्पल्स हैं और तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इट इज़ इन तमिलनाडु। सन टेम्पल कोणार्क, इट इज़ इन ओडिशा। सन टेम्पल कोणार्क इज़ इन ओडिशा, ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ग्रेट चोला लिविंग टेम्पल्स जो कि बृहदेश्वरा टेम्पल, तंजौर टेम्पल्स, ये सब इसके पार्ट हैं। ये तमिलनाडु में आता है और ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, और होसाला टेम्पल जो है, जैसे कि बेलूर, हेलेबिड, सोमनाथपुरा, ये कर्नाटका में है, ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। ये 3 टेम्पल आर्किटेक्चर्स हैं, नागरा, द्रविड़ा एंड बेसारा, ये आपको पता चल गया। पंचायतन का क्या मतलब होता है आपको पता चल गया। गोपुरम का क्या मतलब होता है वो हमने डिस्कस किया कि लार्ज गेटवे होता है। ठीक है, और ये द्राविडन स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर में ही हमें जनरली देखने को मिलता है। एलिफेंटा केव्स जो हैं वो आपको पता चल गया कि इनको स्टार्टिंग में क्या कहते थे, इनको स्टार्टिंग में घारापुरी कहते थे। ठीक है, और पोर्टुगीज़ आए थे, उन्होंने इसको नेम कर दिया था एलिफेंटा नाम रख दिया था। क्यों? क्योंकि लार्ज स्टोन एलिफेंट स्टैचू है वहाँ पे, इसी एलिफेंट स्टैचू के नाम पे ही उन्होंने इस केव का नाम एलिफेंटा कर दिया था घारापुरी से। ठीक है, फिर बराबर केव्स जो हैं वो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स हैं इंडिया में। सबसे पुरानी जो केव्स हैं वो बराबर केव्स हैं जो कि बिहार में हैं। इट वॉज डोनेटेड बाय एम्परर अशोका टू द जीविका सेक्ट। ठीक है, देन विरूपाक्षा टेम्पल, इट इज़ डेडिकेटेड टू शिवा, हम देख चुके हैं, हम्पी कर्नाटका में लोकेटेड है और विजयनगर एम्पायर के टाइम पे ये बिल्ड की गई थी। गोमतेश्वरवा स्टैचू जो कि है श्रवण बेलागोला कर्नाटका में, ये मोनोलिथिक जैन स्टैचू है। और बाहुबली एंड इट वॉज कमीशनड बाय द गंगा डायनेस्टी। ठीक है, फिर राष्ट्रकूटा किंग्स वर प्राइमरली वर्शिपर्स ऑफ शिवा and Vishnu and Shakti faiths. They were also inclined to Jainism. So mainly वो शिव और विष्णु और शक्ति की पूजा करते थे, बट जैनिज्म में भी इंक्लाइन थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं, हाँ, तो हमने बेसिकली सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। इसमें जितनी भी चीज़ें थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हमने, जितनी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो हमने देख लिए, सारे केव्स देखे, जो पल्लवा रॉक कट आर्किटेक्चर है हमने वो भी देखा, सारे स्तूपास देख लिए, और जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी देख लें। हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे जो टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं, साथ में हमने जो डिफरेंसेस थे नागड़ा और द्राविडन स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर में वो भी हमने पढ़ लिया। विद दिस वी कंप्लीट द आर्किटेक्चर इन द एंशिएंट इंडिया। थैंक यू।